नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ पोटिया। अब पेश हैं अभी तक में आज की गतिविधियां। मुरादाबाद में एक व्यापारी से तमंचे के बल पर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट को अंजाम दे दिया और बेखौफ होकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस के मुताबिक कुछ सुराग मिले हैं जिसके आधार पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मामला थाना मझौला क्षेत्र के मंडी समिति का है, जहां पर प्रमोद कुमार अग्रवाल और एसपी सिंह दोनों भाई मिलकर आटे के गोदाम पर बैठते हैं। दोनों भाई रोजाना की तरह ही अपने गोदाम पर बैठे थे कि अचानक 4 से 5 लड़के आए और व्यापारी से आटे के बारे में पूछने लगे। इतने में दोनों ही व्यापारी भाई कुछ समझ पाते, इतने में सभी ने तमंचे निकालकर दोनों भाइयों पर तान दिए और गले में रखा तकरीबन 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर अधिकारी पहुंचे और मामले की जानकारी ली। व्यापारी के मुताबिक बदमाश बाइक और टेम्पो में सवार होकर आए थे और लूट को अंजाम देने के बाद सभी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सत्येंद्र सिंह। अच्छा, क्या वारदात हुई थी आपके साथ में? यहाँ पे लगभग 4 बजे का समय था जी। 2 मोटरसाइकिल पे 4-5 लोग आए। उन्होंने जो है आटे का कट्टा पूछा। एक बार आए, फिर चले गए, फिर दोबारा आए लौट के। फिर उन्होंने जो है पहले मेरे ऊपर तमंचा लगा दिया, फिर 2 तमंचे निकाल के भाई साहब के ऊपर लगा दिया और पैसे मांगे। पैसे निकाल के वो ले गए और जब भागे और लोग आ गए तो उन्होंने फायर किया बाहर और मोटरसाइकिल बैठ के भागे। तो कुछ अंदाजा कितने फायर किए थे? फायर एक किया। यहाँ आसपास में अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस वगैरह रहती है यहाँ पर मौजूद, इधर क्षेत्र में नहीं है? नहीं, वैसे तो चौकी के अंदर ही है, मंडी के अंदर ही है, लेकिन दोपहर का समय होने की वजह से गश्त उस समय नहीं थी। हैरानी की बात यह है कि जिस रास्ते से बदमाश परिसर में एंटर हुए थे वहीं पर पुलिस चौकी भी है और इसके बाद भी बदमाश फरार होने में सफल हुए हैं, जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। क्या मामला था जो लूट हुई है, इसमें क्या रहा? ये मंडी में एक प्रमोद अग्रवाल नाम के व्यापारी हैं, जिन्होंने अपनी दुकान खोल के मंडी में बैठे थे। 3-4 लड़के आए और उनसे तमंचे के बल पर 1 लाख रुपया छीन लिया है। कुछ उनमें क्लू मिला है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है जल्दी वर्कआउट हो जाएगा। सर, हथियार के बल पर? हाँ जी हाँ, तमंचों के बल पर जो है लूट करी है। और उस बारे में क्या कुछ अभी सामने आया है? अब उसमें कुछ सुराग मिले हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। घोटालों का अड्डा बने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पर शासन की नजर देर से ही सही पर पड़ी जरूर। शासन ने देर रात एमडीए उपाध्यक्ष का शिकायतों के चलते तबादला लखनऊ सचिवालय कर दिया है। घोटालों का घर बन चुके मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हां, इनके कार्यकाल के दौरान हर्बल पार्क घोटाला, आवास आवंटन घोटाला, इसके अलावा टेंडर घोटाला आदि भी मामले प्रकाश में आए थे, जिनको सरकार ने संज्ञान में लेते हुए इनका तबादला कर दिया है। बताया जाता है कि इनके कारनामों की गूंज विधानसभा तक जा पहुंची थी, जिसके बाद में शासन द्वारा इनको मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हर्बल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार को इन्होंने पूरा ठेका दे दिया। इसके एवज में सारी धनराशि का भुगतान भी उनको कर दिया गया बताया जाता है, जिनमें से लेश मात्र की ही कुछ धनराशि का भुगतान शेष बताया जा रहा है, जबकि कार्य पूरा होने के बाद ही ठेकेदार को उसके पूरे भुगतान का नियम भी है, लेकिन उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी मर्जी से भुगतान कर दिया। जबकि हर्बल पार्क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके निर्माण कार्य की तिथि 31 मई बताई गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा इसका आधा काम भी 31 मई तक नहीं किया गया, जबकि एमडीए के उपाध्यक्ष रहते हुए एसके सिंह ने इसका पूरा भुगतान कर दिया जो नियमों के खिलाफ था। इसके अलावा आवंटन घोटाला भी हुआ, जिसमें एमडीए के उपाध्यक्ष पूरी तरह से फंस गए थे, जिसमें नेताओं के तो आवास निकल आए, लेकिन आम आदमी
आवाज से वंचित ही दिखाई दिया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए सतेंद्र कुमार सिंह ने तमाम बिल्डरों को नियमों को ताक पर रखकर एनओसी प्रदान कर दी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का पूरी तौर पर समर्थन कर दिया। और नई बात एक उन्होंने ये भी बताई थी कि हमारे द्वारा मुरादाबाद में जगह जगह भूकंप रोधी डिवाइस लगाई गई हैं, जबकि इस प्रकार की पुष्टि किसी अन्य अधिकारी के द्वारा नहीं की गई। अब उन बिल्डरों का क्या होगा जिन्होंने एसके सिंह के समय में इतनी ऊंची ऊंची इमारतें तैयार कर दी जो अब बिकने की कगार पर पहुंच गई हैं। अगर नए बीसी ईमानदार हुए तो शायद इन बिल्डरों पर गाज गिरना तय है, जिससे इनका करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, साथ में अगर इन्होंने कुछ हरियाली एसके सिंह की जेब में भी डाली होगी तो वो भी पानी में जाती हुई ही दिखाई देगी। रविवार को नेशनल हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 2 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1348 शराब की बोतलों को पकड़कर जब्त किया है। मुरादाबाद पुलिस को NH-24 पर चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हरियाणा से आ रही शराब को पकड़ने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दोनों ही थाना क्षेत्रों में 1348 हरियाणा मार्का शराब की बोतलें पाई गई हैं। पहला मामला थाना मूडा पांडे क्षेत्र का है, जहां पर मुखबिर की सूचना के आधार पर राजेडा नदी के पुल के पास ट्रैक्टर नंबर HR 30N 4335 व उसके पीछे जुड़े हुए गटर को साफ करने वाले टैंकर को रोककर चेक किया गया तो छल और प्रयोजन के साथ ही धोखाधड़ी की नीयत से गटर साफ करने वाले टैंकर में हरियाणा प्रदेश में बिक्री हेतु वैध अंग्रेजी शराब मैकडॉवेल की 440 बोतल, रॉयल स्टैग की 216 बोतल, ब्लेंडर स्प्राइट की 36 बोतल तथा मैकडॉवेल के 1672 पौए व इंपीरियल ब्लू के 1200 पौए कुल मिलाकर 692 बोतल और 1872 पौए बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त विजेंद्र यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि इस शराब की तस्करी में 3 अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं तथा शराब को हरियाणा से तस्करी करके रुद्रपुर उत्तराखंड ले जाया जा रहा था। अच्छा, तो विजेंद्र सिंह किसका है टैंकर ये जिसने तुम्हें भेजा था, क्या नाम है उसका? उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, रास्ते में से मेरे को चेंज कर दिया था, दूसरा ड्राइवर लेके आ रहा था। जी जी, तो कितनी पहली बार जा रहे हो तुम? पहली बार। कहाँ जा रहे थे? रुद्रपुर भेजा था मेरे को, रुद्रपुर जा रहे। वहाँ किसको देनी थी ये ट्रक ट्रैक्टर आपको? मेरे को नाम नहीं बताया, उन्होंने कह दी कि हम वहाँ फ़ोन कर देंगे। कहाँ से आ रहे थे वो? मेरे को तो वहाँ से पकड़ा है ना, वहाँ से पकड़ा नहीं तो चले कहाँ से थे? चले मैं तो यहाँ से हापुड़ से लाया हूँ ना, इससे पहले दूसरा ड्राइवर लेके आ रहा था, तो वो मालिक मेरे को गाड़ी में बिठा के लाए थे। गाड़ी किसकी है? उन्हीं की है जो मेरे को बिठा के लाए थे। जानते हो तो? इसके अंदर क्या लाए थे? इसके अंदर क्या चीज़ थी? मेरे को उन्होंने नहीं बताया था, मेरे को तो ये बताया कि वहाँ पर रुद्रपुर। अब क्या निकला इसके अंदर? अब इसमें ये दारू निकली है। कितनी दारू निकली? एक पूरा भरा हुआ निकला है। कौन सी दारू थी इसके अंदर? ये मेरे इतना पड़ा हुआ नहीं है। तो वहीं दूसरा मामला थाना पाकबड़ा क्षेत्र का है, जहां पर थाना अध्यक्ष ओमकार सिंह के निर्देशन में उप निरीक्षक रामनिवास शर्मा, कांस्टेबल वरुण कुमार, प्रदीप नागर, सोनू, सचिन कुमार द्वारा बागड़पुर मोड़ पर मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक कार होंडा वर्ना नंबर HR 16J 2000 को मय 2 नफर अभियुक्त गुरचरण सिंह पुत्र हजूर सिंह निवासी गांव गोदर थाना निसिंह जनपद करनाल हरियाणा व काला सिंह पुत्र निशान सिंह निवासी कस्बा व थाना निसिंह जनपद करनाल हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। कार होंडा वर्ना नंबर HR 16J 2000 की तलाशी पर जनपद करनाल हरियाणा राज्य से तस्करी हेतु लाई जा रही अंग्रेजी शराब की 14 पेटी 168 बोतलें हरियाणा मार्का शराब इंपीरियल ब्लू की बरामदगी की गई है। इस मामले को देखा जाए तो ये शायद पंचायत चुनाव के नज़दीक आते ही हरियाणा की शराब की तस्करी का मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर मुरादाबाद पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान
चलाए गए अभियान के तहत ही मुरादाबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इतनी भारी मात्रा में हरियाणा से लाई जा रही अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। ये ऐसे ही निकलेंगे, पीछे नहीं आएंगे। आप लोगों ने देखा काफ़ी एक नायाब तरीका इन लोगों ने ईजाद किया। मूना बांडे में एक बड़ी सफलता पुलिस को उस समय मिली जब प्रभावी चेकिंग के दौरान एक टैंकर उन्होंने रोका। वो टैंकर जो नगर निगम में जनरली टैंक्स वगैरह खाली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको जब खोल के चेक किया गया, देखा गया तो उसमें लगभग 10 लाख रुपए कीमत की शराब, जो कि हरियाणा से ये लोग तस्करी करके ला रहे थे, जिसमें मैकडोनल्ड, रॉयल स्टैग और ब्लेंडर्स स्प्राइट ब्रांड्स की बॉटल्स बरामद हुई। और कुल जो शराब की कीमत है जो बरामद हुई है मूना बांडे में, वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास है। इसी चेकिंग अभियान के दौरान थाना पागबड़ा क्षेत्र में भी एक वर्ना गाड़ी से 168 पेटियां बरामद हुई हैं, जो कि इंपीरियल ब्लू की हैं, जिसकी कीमत भी लगभग 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। तो कुल मिला के ये लगभग 12-13 लाख रुपए की हरियाणा वाली शराब बरामद हुई है, जो अवैध रूप से तस्करी करके लाई जा रही थी। और मूना बांडे में 1 अभियुक्त और पागबड़ा में 2 अभियुक्त, कुल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि ये शराब कहाँ लेकर जा रहे थे। कुछ लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कुछ और इसमें ऐसे नाम आते हैं जो शराब की तस्करी से जुड़े हुए बड़े नाम हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और सब टीमों को मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है और दोनों ही टीमों को 2,500 रुपये का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जाएगा। थाना मैनाठेड़ क्षेत्र में एक रोडवेज बस ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना मैनाठेड़ क्षेत्र का है, जहां पर तेज गति से आ रही एक रोडवेज की बस ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिसे आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद में चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जाता है कि मृतक के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक 4 साल का बेटा निखिल तथा 8 साल की एक बेटी साधना है। मृतक मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अब उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रोडवेज द्वारा ऐसा ये पहला मामला हो। रोडवेज द्वारा ऐसी तमाम घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है, लेकिन विभाग की तरफ से ना तो आज तक किसी मृतक के परिवार वालों को कोई सहूलियत या मदद उपलब्ध कराई गई और ना ही आज तक किसी रोडवेज बस चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिस कारण शायद रोडवेज बस के चालकों में किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। बेखौफ होकर तेज रफ्तार के साथ वो बसों को चलाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। भैया आपका मैडम इंद्रपाल डॉक्टर। क्या हुआ नाम है? इंद्रपाल सिंह। क्या हुआ था बेटा? ये अपने मामा के यहाँ जा रहा था जटपुरा गांव से बस स्टोर से। ये जैसे मुड़ा रेडियो वाला इतना फास्ट आ रहा था कि बहुत ही फास्ट था, उसने आया था उसके आगे। तो ये काहे पे थे? ये साइकिल से था। क्या नाम है इनका? पूरा नाम? बादाम सिंह। कहाँ रहते हैं ये? मोहम्मदपुर बस स्टोर। मोहम्मदपुर बस स्टोर। क्या करते थे? मजदूरी। कहाँ जा रहे थे ये? मामा जी के यहाँ बस स्टोर के गाँव से। अच्छा, फिर क्या हुआ? कि जैसे उधर मुड़े कर हमारी गाड़ी वाला इतना फास्ट आया, मोड़ नहीं पाया, इतनी उससे ठोक दी। कौन सी गाड़ी थी? रोडवेज। रोडवेज को पकड़ लिया? हाँ पकड़ लिया, ड्राइवर पकड़े, गाड़ी पकड़। जेल में बंद सद्दीक के पास से मिले नक्शों के बाद पुलिस सद्दीक के पैतृक गांव पहुंची, जहां पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। मुरादाबाद की जिला कारागार इस समय सुर्खियों में है। जी हां, कुछ दिन पहले छापे के दौरान यहां पर सद्दीक नाम के एक व्यक्ति के पास से राष्ट्रपति भवन और बीएसएफ की कई चौकियों के तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सद्दीक पश्चिम बंगाल के गांव बहीदा गच्छ, थाना चौदला, जिला 30 दीनापुर का रहने वाला है। पुलिस जांच के लिए जब उसके गांव में पहुंची तो वहां पर गांव वालों के साथ ही उसके परिवार वालों को इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि सद्दीक यहां पर मुरादाबाद की जेल में बंद है और उस पर हत्या का मामला चल रहा है। तो वहीं उन लोगों ने बताया कि सद्दीक तो दिल्ली में नौकरी करता है, फिर वो मुरादाबाद की जेल में कैसे पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को इस जांच में कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो यहां पर बैरंग वापस लौट आई।
बताया जाता है कि सिद्दीक सिर्फ नवी पास है और नक्शे बनाने में मास्टरमाइंड है। लिखावट भी बहुत सुंदर है, इसीलिए उसे जिला जेल के अस्पताल में डॉक्टर का सहायक बनाया गया था। फिलहाल जांचों के बावजूद भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि इस सिद्दीक के पास से ये नक्शे किस कारण से बरामद हुए, जबकि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुटी है और कई टीमें भी पुलिस द्वारा इसकी जांच के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा जांच एजेंसियां भी जेल पहुंची थीं और उन्होंने भी गहनता से पूछताछ करके इस मामले में आगे की कार्यवाही बढ़ाने के लिए काफ़ी मशक्कत की, लेकिन उनको जो भी कामयाबी मिली हो, फिलहाल उनकी जांच रिपोर्ट गोपनीय रखी गई है, जिसका अभी खुलासा होना बाकी है। तो वहीं मुरादाबाद की पुलिस भी इस मामले में पूरी सतर्कता दिखा रही है और अपने कार्य को अंजाम देने में कहीं से कहीं तक भी नहीं चूक रही है। महानगर में प्रॉपर्टी डीलरों ने कब्जा कर जमीन के दाम आसमान पर पहुंचा दिए हैं। बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शानदार ऑफिस खोलकर ये लोग अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आवास विकास ने जब मझोला योजना संख्या 4 बनाना शुरू किया तो इसी के साथ ही प्रॉपर्टी डीलरों ने भी इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रॉपर्टी डीलरों ने इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करते हुए यहाँ की जमीन के रेट को आसमान तक पहुँचा दिया। जी हाँ, आज की डेट में जो जमीन आवास विकास के कागजों में 19,000 कुछ रुपए के लिए दर्ज है और उसी हिसाब से स्टाम्प लगाकर बैनामा होता है, उसी की कीमत आज इन प्रॉपर्टी डीलरों ने 25 से 30,000 रुपए मीटर तक कर दी है। लेकिन अगर बात सेक्टर 1 की हो तो शायद उसके रेट 50,000 रुपए से भी ऊपर पहुंच गए हैं। इसमें सीधा फंडा प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा यही अपनाया जाता है कि कुछ दिन के लिए बेचने वाले व्यक्ति को बयाना देने के बाद एक समय सीमा निर्धारित करा ली जाती है और इसी दौरान वो लोग दूसरे किसी व्यक्ति को उस जमीन का सौदा करके अपने बारे न्यारे कर लेते हैं। इसके अलावा इन प्रॉपर्टी डीलरों का ना तो कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही इनका कोई रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी खुलेआम जगह जगह दीवारों पर अपना प्रचार करके अपने काम को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस तरफ किसी भी विभाग का ध्यान नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से आम आदमी अब परेशान हो रहा है। अगर बात आवास विकास की करें तो यहाँ पर भी आवास विकास में पूरी तरह से प्रॉपर्टी डीलर अपना कब्जा जमा चुके हैं। यहाँ पर अगर कोई भवन अथवा प्लॉट निरस्त भी होता है तो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर ही उसकी खरीद फरोख्त करते हैं और अपने मनमाने रेट पर उसे बेचते हैं। इसे देखकर मानो कहीं ना कहीं आवास विकास की इन प्रॉपर्टी डीलरों से मिली भगत है, जिसमें जनता बेवजह पिस रही है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बूथ 20 यूथ एजेंडे को लेकर सपा मजदूर सभा ने एक बैठक जिला कार्यालय पर आयोजित की। जिला समाजवादी मजदूर सभा की मासिक बैठक पार्टी कार्यालय चक्कर की मिलक पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि अमर सिंह सागर जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी रहे, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुमताज़ आलम ने की तथा संचालन दिलशाद हुसैन जिला कोषाध्यक्ष ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार की क्रांतिकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर चर्चा व जनता को इसके लाभ दिलाने व अधिक संख्या में जोड़ने का आह्वान किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष मुमताज़ आलम ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो नारा दिया एक बूथ और 20 यूथ, उस पर समाजवादी मजदूर सभा मजबूती के साथ काम करेगी और बहुत जल्दी ही जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी को बूथ स्तर तक कमेटियां मजबूत बनाकर देगी, ताकि आगामी विधानसभा के चुनाव में मजदूर सभा जिले की सभी विधानसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सके। वह समाजवादी मजदूर सभा ने निर्णय लिया है कि फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरों की समस्याएं सुनेंगे। इस अवसर पर अमर सिंह सागर, मुमताज़ आलम, लवकुश कांछल, मोहम्मद ताहिर खां, प्रेम बाबू वाल्मीकि, दिलशाद हुसैन, नाजिश सोनी,
सुभाष ठाकुर, गुलनाज उर्फ गुल्लू, मोहम्मद मुजाहिद, अजीम बारसी, सुभाष ठाकुर, सोनू सक्सेना, बीरपाल, ओम प्रकाश, जगनेश ठाकुर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मजदूर सभा से भी दरखास्त है कि वो भी माला पहना कर स्वागत करें। भाई मनोज गिरी साहब वो भी तशरीफ लाए और अपने मुख्य अतिथि स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तमाम की जरूरत है। पहले नारा 2012 में था एक बूथ। आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिला इकाई की बैठक पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि मोहतरम जनाब अमर सिंह सागर साहब नायब सदर समाजवादी पार्टी रहे। आज हमने तमाम अपने साथियों को जो दिशा निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से मिला कि एक बूथ 20 यूथ अब हर बूथ पे खड़े होंगे, तो उसी की रूपरेखा तैयार करने के लिए मासिक बैठक में तमाम ज़िले के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों से अपील की गई है कि अपने अपने क्षेत्र में एक बूथ पे 20 यूथ की ज़रूरत है जो सक्रिय कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी में दिलचस्पी रखते हैं, इसकी नीतियों को समझते हैं और क्या नाम है समाजवादी पार्टी पर पूरा विचार रखते हैं। उन तमाम लोगों की सूची बहुत जल्द हमारे बीच आ जाएगी और ये सूची हम अपने ज़िलाध्यक्ष जनाब हाजी ग्राम कुरैशी साहब को सौंप देंगे ताकि उन्हें लगे कि पूरे ज़िले के अंदर पूरी मजबूत। शिवसेना प्रदेश सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शिवसेना की समीक्षा बैठक गेस्ट हाउस सिविल लाइन में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में शिवसेना संगठन को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। समीक्षा बैठक में प्रदेश के उप प्रमुख विपिन भटनागर ने जिला अध्यक्षा भवानी सेना की मंजू राठौर को भवानी सेना मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को जोड़ने का आह्वान किया तथा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और हक व अधिकारों की लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ने का संकल्प भी दिलाया। समीक्षा बैठक में प्रदेश सचिव डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने प्रदेश में अपराध वृद्धि, विद्युत कटौती, महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट, डकैती, दहेज, हत्याएं आदि पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शिवसेना सपा सरकार की बर्खास्तगी के लिए उग्र आंदोलन भी करेगी। बैठक में मंजू राठौर, मिथिलेश कश्यप, कैलाश राजपूत, महेंद्र सिंह, मनीष तुरेहा, राम प्यारी, रितेश चौहान, राम सिंह, अशोक कश्यप, बाबूलाल सैनी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज शिवसेना की पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की जा रही है। समीक्षा बैठक में भवानी सेना को मजबूत किया जाएगा। जनपद मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं, लूट, दहेज, हत्याएं आदि की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। लूट, मर्डर, चैन, कुंडल की ठगी, छीना झपटी आदि की घटनाएं खुलेआम हो रही हैं। थाने कचहरी में हमारी माता बहनों की कोई सुनवाई नहीं हो सकती, नहीं हो रही है। पुलिस सपा का एजेंट बनकर काम कर रही है। इसलिए जनपद मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में शिवसेना की भवानी सेना को मजबूत किया जाएगा और शिवसेना की भवानी सेना को इतना मजबूत कर दिया जाएगा कि कोई भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगर शीघ्र ही जनपद मुरादाबाद में हमारी माताओं बहनों का उत्पीड़न नहीं रुका तो भवानी सेना की जिला इकाई सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। जय हिंद। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक संघ का वार्षिक चुनाव टाउन हॉल स्थित अस्पताल पर संपन्न हुआ। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक संघ शाखा मुरादाबाद का पूर्व निर्धारित चुनाव टाउन हॉल पुराना मर्दाना अस्पताल परिसर में संपन्न हुआ। चुनाव में अध्यक्ष पद पर मुन्नी देवी एवं जिला मंत्री पद पर विनोद कुमार शर्मा लगातार 5वीं बार चुने गए। चुनाव अधिकारी डॉक्टर जयपाल सिंह एवं चंद्रशेखर शर्मा ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। उपाध्यक्ष पद पर उषा देवी, निशा माहेश्वरी, ममता रानी, रेखा रानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नवीन भटनागर, जिला मंत्री पद पर विनोद शर्मा, संगठन मंत्री पद पर मंजू रोहेला, प्रचार मंत्री पद पर अनीता यादव, संयुक्त मंत्री पद पर मनोज सिंह, बीना कुमारी, कोषाध्यक्ष पद पर चंद्रवती, ऑडिटर पर रीना राही,
कार्यालय सचिव पर भगवान सिंह के साथ ही संगठन के कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर इंद्रेश चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है और आज हमारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक समिति जिला शाखा का चुनाव यहाँ टाउन हॉल परिसर में संपन्न कराया गया है। इसमें श्रीमती मुन्नी देवी को जिलाध्यक्ष चुना गया है। जिला मंत्री के पद पर निर्विरोध रूप से मेरा निर्वाचन हुआ है। हमारा ये संगठन वर्ष 2005 से लगातार जनपद में काम कर रहा है। जिले की विभिन्न समस्याओं को लेके आज हम चर्चाएं कर रहे हैं और ख़ास तौर से कुंदरकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं वो महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उसको लेके हम लोग एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और उनकी सारी समस्याएं संकलित की जा रही हैं। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। रमजान शुरू होने में अभी 3 दिन शेष हैं, लेकिन शहर में सफाई व्यवस्था की बात करें तो नगर निगम के दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। रमजान का महीना शुरू होने में बस एक ही दिन बचा है, लेकिन नगर निगम द्वारा सफाई के नाम पर महानगर में सिर्फ कागजी कार्रवाई ही की गई होगी, जिसका उदाहरण बुद्धि विहार क्षेत्र का ये एकमात्र ऐसा कोना है जहां पर आवारा पशु तक खुलेआम घूम रहे हैं, जो कि इस पाक महीने में यहां घूमने के साथ ही पूरे महानगर में इनके खुले होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। बावजूद इसके नगर निगम द्वारा इस पाक महीने में भी सफाई के कार्य को अंजाम नहीं दिया जा रहा, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो नगर निगम सफाई का कार्य सिर्फ कागजों में ही करके शासन को अपनी रिपोर्ट भेजने में विश्वास रखता है। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अभी तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिगर मंच पर चल रहे मुरादाबाद महोत्सव में शनिवार की रात भारतीय संस्कृति के विविध रंग में बच्चों ने नृत्य एवं गायन की प्रस्तुति पेश की। जिगर मंच पर शनिवार की शाम युवा कलाकारों के नाम रही। उन्होंने अलग अलग बैंड पर अपनी शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का दिल जीत लिया। किसी ने गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया तो किसी ने डांस पेश करके सुर्खियां बटोरी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद कार्यक्रम पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ। गायत्री संगीत एवं नृत्य कला के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों ने बारी बारी से अपनी प्रस्तुति दी। आदित्य एंड ग्रुप ने फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है गीत पेश करके माहौल को खुशनुमा बनाया। मालती चौहान ने मेरे ढोल ना सुन तो अलका एंड ग्रुप ने मुंडे कुड़ी दी सगाई गीत पेश करके धमाल मचा दिया। कशिश भारद्वाज ने देशभक्ति गीत पेश करके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। काजल महिमा शिल्पी ने एक राधा एक मीरा गीत पेश किया। कशिश चौहान ने शानदार नृत्य पेश करके लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। काजल एंड ग्रुप ने भी ढोली तारो गीत पर तालियां बटोरी। आदित्य ने मारा ठुमका। साक्षी एंड ग्रुप ने सैया सुपरस्टार। महिमा एंड ग्रुप ने लवली हो गई यार। मनीष एंड ग्रुप ने मलंग मलंग गीत पेश करके सुर्खियां बटोरी। इस दौरान क्लासिकल, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, सालसा, वेस्टर्न स्टाइल में डांस पेश किया, जिसे खूब सराहा गया। कार्यक्रम का संचालन अमरीश गर्ग, के गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन राजेश यादव, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, जिला कृषि अधिकारी यशराज सिंह, कार्यक्रम संयोजक सुप्रीत सिंह, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर RN वाजपेयी आदि लोग उपस्थित रहे। सोना कंगना जो अंगड़ाई दुनिया लगा मोरा अंगना मेरी खुशबू से खिले गलियां चांद ढूंढे बस मोरी गलियां खनक खनक के छनक छनक के छनक छनक के खनक खनक के उड़ रहे हमें जन्नती वो के ढोली तारो ढोल
जाल में फंस गई तू तो प्रेम ताल पे नच गई तू तो प्रेम नगर में हो गई तेरी शान। प्रेम ताल का लेके देखा प्रेम जाल में नहीं देखा होली करेंगे तेरी रो रानी तू मेरा नाम और प्रेम ताल को देखे देखा प्रेम जाल में नहीं देखा होली करेंगे तेरी रो। दिल्ली रोड स्थित संत निरंकारी भवन में रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संत निरंकारी सत्संग भवन पर बाबा हरदेव सिंह के आह्वान पर रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे निरंकारी लोगों ने अपना रक्तदान करके धर्म लाभ कमाया। उन्होंने कहा कि बाबा हरदेव सिंह का कहना है कि इंसान का खून नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए। ये शिविर 14 जून से 14 जुलाई तक जिला चिकित्सालय के तत्वाधान में जारी रहेगा। जो भी लोग आकर यहाँ पर रक्तदान करना चाहते हैं वो स्वेच्छा से अपना रक्तदान कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर जिला चिकित्सालय की टीम मौजूद है। इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर रक्तदान कर रहे हैं। आज बहुत ही हर्ष का विषय है और मैं संत निरंकारी मंडल मुरादाबाद के सभी अपने प्रमुख को, अपने सभी वॉलंटियर्स को, सारे डोनर्स को मैं आज विश्व रक्तदाता दिवस पे मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत ही मैं उनका सम्मान करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। आज ये विश्व रक्तदाता दिवस है। ये पूरे विश्व में आज के दिन कोई ऐसे कंट्री नहीं है जहाँ पे आज लोग अपना रक्त नहीं दे रहे हों। सारे कंट्री में ओवर वर्ल्ड जो है ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है और विश्व रक्तदाता दिवस का बहुत ही अहम स्थान है। इसमें अधिक से अधिक ब्लड लोग देते हैं और जीवन रक्षा के लिए अपने एक मिशन को पूरा करते हैं और हम लोग ऐसे रक्तदाताओं को बहुत सम्मान देते हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। और ये जो रक्त लोगों ने बड़े उत्साह से दिया है, ये ऐसे रोगियों को भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमेशा एक दैनिक आवश्यकता की तरह रक्त की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सालयों में तमाम तरह के मरीज होते हैं। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो रोज़ एक्सीडेंटल मरीज होते हैं, एनीमिया के मरीज़ होते हैं और भी प्रीप्लांट सर्जरी के पेशेंट होते हैं और भी तमाम तरह के मरीज होते हैं जिन्हें रक्त की ज़रूरत पड़ती है। और रक्त अगर ब्लड बैंक के अंदर हमारे भरपूर रहेगा तो हम लोग किसी की जान बचाने के लिए हम लोग आगे तुरंत बढ़ते हैं और बड़ी ही उस समय हम लोगों को एक सामंजस्य की स्थिति हो जाती है कि अगर कोई ब्लड लेने आया और हमारे ब्लड बैंक के अंदर नहीं हुआ तो बड़ी ही मरीज़ के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे जो एक दिवस, राष्ट्रीय दिवस मनाए गए हैं जिसमें लोगों को एक और ख़ास करके हमारा जो यहाँ का संत निरंकारी मंडल है, ये विगत कई वर्षों से, यानी हमारे यहाँ ब्लड, जब से हमारा ब्लड बैंक शुरू हुआ है तब से ये हमारे साथ हैं और हमारे हर ओकेजन्स पे, हर सेलिब्रेशन में और बहुत ही, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर का दिन हो, 1 अक्टूबर विश्व रक्तदान दिवस होता है, उसमें सारे प्रोग्राम में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। और ये सहयोग एक व्यक्तिगत रूप से नहीं है, पूरे समाज के लिए है, तमाम उन रोगियों के लिए है जिनका इनके द्वारा दिया हुआ रक्त से उनको जीवन मिलता है। थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के ग्राम हारनपुर में 4 वर्ष से लोगों को राशन नहीं मिला है, जिसके कारण लोगों ने राशन डीलर को बदलने की मांग की है।
पाकबड़ा थाना क्षेत्र के गांव हारमपुर गोपाल में एक राशन डीलर की दबंगई सामने आई है। यहां पर राशन की एक ही दुकान है, लेकिन इस दुकान को गांव का ही एक दबंग व्यक्ति देवेंद्र चलाता है, जबकि ये दुकान कमलेश के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है। गांव में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि हमारे गांव में लगभग 4 साल से राशन नहीं बांटा गया है और हर 4 महीने के बाद में 2 लीटर मिट्टी का तेल ही दिया जाता है। राशन डीलर ने सभी गांव वालों को लगभग 650 कार्ड अपने पास ही जमा कर लिए हैं, जिन पर ये खुद ही राशन चढ़ा देता है। ग्रामवासियों का कहना है कि अगर हम राशन या तेल लेने की बात करते हैं तो ये हमें धमकियां भी देता है। ग्रामवासियों ने सरकारी राशन की दुकान को ग्राम पंचायत पाकबड़ा से जोड़ने की मांग भी की है, क्योंकि बाहर अगर वो राशन लेने जाते हैं तो उन्हें काफ़ी महंगाई का भी सामना करना पड़ता है। मजदूरी के चलते ये लोग इतना सब कुछ खरीदने में सक्षम नहीं है, इसलिए राशन डीलर को बदलने की मांग भी उठा रहे हैं। जी क्या समस्या है यहाँ? समस्या तेल मिलता और कोई चीज़ हमारे इस कार्ड पे मिलती नहीं कुछ। लगभग कितने टाइम से यहाँ राशन नहीं बटा है? हमें क्या पता, जब हमें मिलता ही ना था। लगभग आपको कितने टाइम से नहीं मिला? हमें तो मिला ही ना इस तेल 4 साल से। लगभग कितने टाइम से? जब से टाइम बताओ, 4 साल हो गए। जब से 4 साल हो गए वगैरह जाकर हमें मिला ही नहीं 4 साल से। जब से ये तेल मिले हैं, जब से कोई तेल मिलता कुछ नहीं मिलता। कितने टाइम से राशन नहीं बटा? 4 साल से राशन नहीं मिला हमारी इस पे कार्ड पे। और तेल वगैरह बांटते हैं आप? तेल बांटे हैं, कई में 2 महीना बाद मिले हैं। इसकी आपने शिकायत की है कभी किसी से? और करें किससे करें तो सुनते ही ना। जी कौन है यहाँ पर कोटा इंचार्ज? कमलेश। कितने टाइम से इन्होंने राशन या तेल नहीं बांटा है? बता ना रहे हैं आप तो, क्या होली के पास में दिए थे इन्होंने, क्या 10 किलो का। उसके बाद एक बार 4 साल में एक बार दिया, ये बताओ। परेशानी ये है गाँव में ना तो तेल बट रहा और ना गल्ला बट रहा। जब से इस पे कमलेश पे डीलर पे वो आया कोठा। लगभग कितने टाइम से यहाँ पर तेल और राशन नहीं बटा है? यहाँ कम से कम 4 साल। तेल तो 4थे महीने में बांट रहा। और गेहूँ तो इनने दिया ही ना। हमने सप्लाई इंस्पेक्टर से कही तो वो ये कहता कि हमने खरीद लिया अधिकारियों को, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या चाहते हैं? और हम गए उनके सप्लाई इंस्पेक्टर के पास, मान लीजिए परमिट हमारे बंटवाओ तो, और इतने में हमने इंसाफ कही तो ये कह रहे गोली मार देंगे अगर जो मतलब तुमने शिकायत करी तो। आप क्या चाहते हैं आप इसमें? भाई ये मतलब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ये कोठा दूसरी जगह पाकबड़े में लग जा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरन सिंह। जी क्या क्या समस्याएं हैं राशन को लेकर? ये है 4 साल से डीलर है कमलेश। इसने कभी भी ईंटा थापने वाले गरीब लोगों को गेहूँ न दिया है। 15 वो जो APL गेहूँ मिलता है। और इसकी कई बार शिकायत अधिकारी से की, DSO से करी, SDM से करी, CDO से करी, सुनता ना कोई भी। आगे देख कर चले जाएँ और कहे हम सबको पैसे देते हैं। और पैसे देने के बावजूद ये तो 4 आदमी है, देवेंद्र, पतराम और वो एक छत्रपाल, शराब पी और मस्ती से उड़ाते हैं। हमारा कोई कुछ ना करेगा। अब आप इसमें क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं डीलर ये सस्पेंड हो जाए। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ सौरभ पूटिया और अभी तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।